राजस्थान की राजधानी ये जयपुर शहर। जयपुर तो 3-4 बार आया हूँ। मेरा छोटा भाई यहीं रेल में आईटी था, तब भी आया हूँ, लेकिन कम आया हूँ। ये जो शिव शिष्यता की बात चली है, पहले इस बात को तो आप समझ लें कि इस मंच पर आने वाला कोई भी आदमी गुरु नहीं है। ना शिव शिष्य गुरु होते हैं। हम लोग शिव को, महादेव को अपना गुरु मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा, अपना गुरु मानते हैं। जिसे अपना बेटा होता है, अपना घर होता है, अपनी चीजें होती हैं। तो शिव के शिष्य शिव को अपना गुरु मानते हैं। और इस जब यहाँ शिष्य बैठे हों, वहां प्रवचन नहीं होगा, कोई श्लोक नहीं पढ़े जाएंगे। शिष्य तो अपने गुरु की बात करेगा। तो शिव गुरु महोत्सव में या शिव गुरु चर्चाओं में हम लोग शिव के गुरु होने की बात करते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। आपको प्रोफेसर साहब अभी बता रहे थे कि मैंने शिव को गुरु कैसे माना। आज 3-4 करोड़ शिव शिष्य हैं पूरे देश में, देश के बाहर भी। हाँ, राजस्थान में कम है। मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं इस राजस्थान में क्यों नहीं पैदा हुआ। यहीं पर ज्वाइंट सेक्रेटरी रहता, यहीं पर सरकार में नौकरी करता, क्योंकि ये राज्य मुझको बहुत आकर्षित करता है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की तहजीब। और राज्यों में जाएंगे आप, कुछ राज्यों में तो जरूर लोग प्रणाम के बदले सलाम करते हैं। आप राजस्थान में जाइए, दोनों हाथ जोड़ के लोग प्रणाम करते हैं। ये भारत की संस्कृति है। मैं अभी बैठा बैठा यही सोच रहा था कि राजस्थान में मैं पैदा होता। यहाँ की संस्कृति तो हमारी धरोहर है, देश की धरोहर है, देश क्या विश्व की धरोहर है। लेकिन महादेव को जो मंजूर था वही हुआ। लेकिन फिर मैं दुखी भी हुआ कि ऐसे सुंदर राज्य में, ऐसी सुंदर जगह में शिव शिष्यता का फैलाव नहीं होगा। वही मैं सोच रहा था कि मैं पैदा होता तब तो कर ही लेता। आज बिहार और कुछ राज्यों में, पूर्वांचल यूपी का और झारखंड और बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में तो गली गली, गांव गांव शिव चर्चाएं चल रही है। लोग शिव को गुरु मानते हैं। राजस्थान में कम है। तो मैंने यही सोचा, इसी पर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पैदा होता, यहाँ भी खूब शिव का कार्य होता, महादेव लोगों के गुरु होते। लेकिन और दुखी होकर मैं सोच रहा था, और यहाँ के गुरु भाइयों पर भी दुखी होकर सोच रहा था कि क्या यार, क्या मजाक किए हुए। इतना बड़ा गुरु, सबसे बड़ा गुरु, जिस शिव को आपकी किताबें कहती हैं कि वो ईश्वर तो हैं, गुरु भी हैं, और गुरु ही नहीं कहती है उनको, जगत गुरु कहती है। जगत गुरु नमस्तुभ्यम, हे जगत के गुरु तुमको प्रणाम है। और कोई हम लोग थोड़े ही कह रहे हैं। इस देश की पुरानी, क्या कहिएगा उसको, पुराने ग्रंथ, पुरानी किताबें कहती हैं शिव जगत के गुरु हैं, वे आदि गुरु हैं, वो गुराधिपति हैं। अधिपति का मन होता है राजा। वो गुराधिपति हैं, गुरुओं के राजा हैं। इतने बड़े गुरु की बात लेके हम लोग चले हैं।
आप चलें और फिर लोगों को कम से कम संदेश तो दे सकते हैं, ये सुना और समझा तो सकते हैं कि शिव को अपना गुरु मान सकते हैं आप, उनसे बड़ा गुरु नहीं होता है। और मानने में क्या है, हमने कैसे शिव को गुरु माना था? मैंने 1974 में, जब मैं पटना विश्वविद्यालय के कानून का विद्यार्थी था, मैंने कैसे गुरु माना था? श्मशान बचपन से मैं जाता था, मेरी आदत थी जाने की, रातों का श्मशान भाग जाता था बचपन से, 8वीं क्लास से। मेरे पिता अफसर थे, लेकिन क्या करेंगे, कोई भी बाप आजीज हो जाता है बेटे से तो छोड़ देता। तो तरह तरह की श्मशान में साधना करता था, अघोरियों से मिलता था, तांत्रिकों से मिलता था, जोगियों से मिलता था, यही मेरा काम था। पढ़ाई कम, यही धंधा मेरा ज्यादा था। लेकिन हमने जो चाहा वो मुझको मिला नहीं। अब मैं क्या चाहता था ये मुझको ही पता नहीं, लेकिन मुझको संतोष नहीं हुआ, कहीं जाके ठहरा नहीं, मैं बढ़ता गया। और एक रात आरा एक शहर है बिहार का, वहीं के श्मशान में बैठा हुआ था। 1 बजे रात में श्मशान में अकेले जाया जाता है, वहां महफिल नहीं सजती। मेरे मन में ख्याल आया, मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा, देखिए शिव गुरु होते कैसे हैं, क्या करना पड़ता है शिव को गुरु मानने के लिए। मैं बैठा हुआ और बड़ा दुखी था कि 14-15 साल बर्बाद मैंने कर दिए कोई श्मशान और जोग और इस सब में। अचानक मेरे मन में ख्याल आया, अचानक मेरे मन में ख्याल आया, सबके मन में आता है कुछ न कुछ ख्याल, मेरे मन में भी ख्याल आया, आई थॉट ओनली, ख्याल आया कि भगवान गुरु भगवान होता है, तो भगवान गुरु काहे नहीं है? क्या ख्याल आ रहा है सुनिए। गुरु भगवान होता है क्योंकि स्कूल में ही हम लोगों ने पढ़ा था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास में पंडित जी हम लोग को रटाते संस्कृत में। इसका अर्थ हुआ कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु परमात्मा है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु काहे नहीं है? देखिए तर्क मेरे दिमाग में कैसे आ रहा, गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु भी तो गुरु होगा, भगवान भी तो गुरु होगा। और मैंने भगवान को गुरु मान लिया। मैं नहीं जानता था कि शिव गुरु है, हमको कुछ पता नहीं। मैंने भगवान को गुरु मान लिया। और मेरे पिताजी विद्वान भी थे, शिक्षा विभाग में डायरेक्टर भी थे बिहार के। वो मेरी माँ को कहते थे, मैं सुनता था खाली कि शिव को भगवान कहा जाता है, शिव को ईश्वर कहा जाता है, शिव को महेश्वर कहा जाता है। वो बोलते थे माँ को, और मैं बगल से गुजरता था तो सुनता था। मेरे मन में आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं है? और शिव को भगवान कहा जाता है, भारत का अध्यात्म यही है। ये मैंने सुना था, मेरे कान में ये आवाज पड़ी थी। तो हमने कहा कि जब शिव को भगवान कहा जाता है और गुरु भगवान होते हैं, तो चलो शिव को गुरु बना लेते हैं। अकेले में बैठ के सोच रहा हूं कि अब शिव को ही गुरु बनाएंगे, अब किसी को गुरु नहीं बनाएंगे, अब शिव को गुरु बनाएंगे। और ये सोचा मैंने, तो इस सोच पर मैं ठहर गया। आपने ये आयोजन किया, मुझको बुलाया, तो मैंने सोचा तो जरूर होगा कि जाना है जयपुर। इस सोच पर मैं नहीं ठहरता तो जयपुर आता नहीं आता। सोचे और फिर भूल गए। सोचने के बाद किसी काम को भूल जाएंगे आप, तो वो काम नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि गुरु भगवान होता है, शिव को भगवान कहा जाता है, भारत का अध्यात्म यही है। अब तो मैं व्याख्या कर सकता हूं, उस समय खाली सुना था। मैंने शिव को गुरु मान लिया और ठहर गया।
भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं कि देखा जाए जे होई से होई। यहाँ की भाषा तो नहीं है, लेकिन बिहार में बोला जाता है, अरे देखा जाए जे होई से होई। तो मैंने भी शिव को गुरु मान के ये सोचा कि देखा जाए जे होई से होई। बहुत लोग शराब पी के जिंदगी बर्बाद करता है, हम शिव को गुरु मान के जिंदगी बर्बाद करेंगे। और मैंने 3 शर्त बनाई। देखिए, आप शर्त कब बनाते हैं, कंडीशन कब आप लगाते हैं? जब धोखा खाते हैं। कोई काम में आपको चोट लगेगी ना, तो काम फिर नहीं करिएगा। एक बार मैं कॉलेज में पढ़ता था, मोटरसाइकिल से समस्तीपुर से जा रहा था दरभंगा। ओस पड़ी हुई थी, घास पर मोटरसाइकिल मैंने मोड़ी और चक्का स्लिप कर गया, मैं गिर गया। उसके बाद से हमको मोटरसाइकिल चलाने के लिए बोलिएगा तो घास देखेंगे, ओस जरा सा भी नजर आएगी तो गाड़ी को 2 नंबर में डाल देंगे, साला इसमें 4 नंबर में चलना ठीक नहीं, फिसलती है। यानी आदमी धोखे खाता है तो वो शर्त बनाता है। मैंने भी 3 शर्त उसी समय बनाई कि महादेव आप आदमी के रूप में आइएगा, कहिएगा कि हम ही महादेव हैं, हम आपसे कुछ सीखे उठेंगे नहीं। यानी आदमी का रूप लेके आइएगा और कहिएगा हम ही महादेव हैं, हम आपको गुरु न मानने जा रहे हैं। आप महादेव गुरु हैं, शिव गुरु हैं, मैं नहीं जानता था, मैं तो भगवान जानता था। भगवान को मैंने गुरु बनाया था। दूसरी शर्त मैंने बनाई कि आसमान से आप शिव के रूप में उतरेंगे तब भी मैं आपको अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। क्योंकि श्मशान में तो मैंने प्रेत देखे थे शिव के रूप में, वो साले प्रेत थे, दिखते थे शिव। बहुरुपया नहीं होता है, आदमी भी बहुरुपया बनता है, आसमान में प्रेत भी बहुरुपया बनते हैं। दूसरी शर्त मैंने बनाई कि आप फोटो में जो दिखता है, तस्वीरों में जो आपकी तस्वीर दिखती है, छवि दिखती है, उस रूप में भी आएंगे तो आपसे हम कुछ नहीं सीखेंगे। 2 शर्त बनाई। तीसरी शर्त बनाई कि अभी तक जो किया है, तंत्र मंत्र साधना ये वो मसान, अभी तक जो किया है आज के बाद नहीं करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि 1974 के नवंबर के बाद मैं श्मशान नहीं गया हूं, गया ही नहीं। काहे कि हमने शर्त लगा दी थी कि अभी तक जो किया है अब नहीं करेंगे। काहे? मास्टर बदल लिया तो पुरानका मास्टर जो पढ़ाया है उसको काल लेके झूठो पढ़ना। अब नया मास्टर आया है तो पढ़ावेगा तो देखा जाए। और मुझको पूरा विश्वास था कि महादेव न शरीर में है न बतावेंगे, इस टोटल लफड़ेबाजी है। लेकिन मेरा मन कह रहा था कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं। और शिव भारत के आध्यात्म में भगवान कहे जाते हैं तो शिव गुरु हैं, ये मेरा मन बोलता था। लेकिन दिमाग बोलता था कि सब बकवास है, महादेव तो शरीर में भी नहीं है, न कुछ बतिया सकते हो न कुछ कर सकते हो। अगर गड़बड़ करेगा तो न उसके खिलाफ पर्चा छाप सकते हो, वो नहीं कर सकते हैं भाई। यानी हमको पूरा विश्वास था, जिसको उलट के आप बोलते हैं अविश्वास था। हमको पूरा विश्वास था कि महादेव को हमने गुरु बनाया है, टोटल लफड़ेबाजी है, कहीं कुछ नहीं है, सब फालतू। लेकिन क्या करता, वक्त का मारा आदमी, ठगाया हुआ आदमी, लोगों से दुखी आदमी क्या करेगा। वहीं पर मैं ठहर गया। आपको आश्चर्य होगा, मैं ठहर तो गया, लेकिन मेरा मन तो जो हम किए हुए थे उससे लाचार था। अरे भाई 10 साल आप पान खा लीजिए, पान छोड़ के दिखाइए जरा, आदत नहीं जाएगी। आप खैनी खाइए, यहाँ के लोग शायद नहीं खाते होंगे, बिहार के लोग तो खाते हैं, खैनी खाते हैं। 15 साल खैनी खाइए, छोड़ के दिखाइए तो मैं भी तो 15 साल तरह तरह की साधना करता था, वो तो छूटने नहीं जा रही है। हम कसम खाए थे कि ना करेंगे, तो मैं बैठ के रोता था, इस साला कहां फंस गया हूं। लेकिन एक बात बताते हैं, पूरी कहानी तो मैं आपको नहीं बता सकता, बड़ी लंबी कहानी है।
लेकिन एक बात बताते हैं, अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं, हम लोग अपने लिए रोते हैं, शिव के सामने भी अपने ही लिए रोते हैं, लेकिन अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं तो आपको मैं क्या बताऊं, धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, आसमान खिसक सकता है, लेकिन अगर आप शिव के लिए रो सकते हैं। और वही हुआ मेरे साथ। लंबी कहानी चली, घटनाओं का दौर चला, ये 3 सूत्र आए, और 3 सूत्र आने के बाद भी वो व्यवहारिक है, किसी ने मुझको बताया नहीं है, महादेव ने मुझको सिखाया, और कभी सामने नहीं आता है वो, कभी कुछ नहीं बोलता है वो, लेकिन उसने सिखा दिए। अरे जब पैदा करा सकता है वो, हमको आपको जवान करके बूढ़ा करके मार सकता है वो, तो ज्ञान नहीं दे सकता। मंदिरों में हम लोग क्या क्या चीजें मांगने नहीं जाते हैं, अरे ज्ञान नहीं मांगते हैं, शिष्य के रूप में ज्ञान मांगिए, ज्ञान की बड़ी जरूरत है, ज्ञान के बिना कोई काम नहीं होता। हम लोग बच्चे थे तो मेला में बैलून के लिए झगड़ा करते थे कि नहीं, मम्मी पापा से खिलौने के लिए झगड़ा करते थे, प्लास्टिक के खिलौने, हम लोग के समय में तो वो कचकड़ा के खिलौने मिलते थे। अब आपको कोई कचकड़ा का खिलौना दे, लीजिएगा भाई साहब, लइकाई में आप ही बहुत झगड़ा किए उसके लिए, अब आप लीजिएगा? नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको ये समझ आ गई, आपको ये ज्ञान आ गया कि प्लास्टिक के खिलौनों से जिंदगी नहीं चलती। देखिए ज्ञान की क्या स्थिति है। प्लास्टिक की गाड़ी लीजिएगा भाई साहब, कहेगा दूर फेंक, हमको लाओ नैनोए दे दो एगो, ये प्लास्टिक का काहे लगे। यानी ज्ञान की बड़ी जरूरत है, उस शिव से ज्ञान मांगिए। और हमेशा याद रखिए, ज्ञान मांगा जाता है शिष्य के रूप में। महादेव तो बाबा है, कहा जाता है शिव घर घर के बाबा, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा, ये कहावत प्रचलित। शिव घर घर के बाबा और चंदा मामा सबके मामा। उसी शिव को अपना गुरु बनाइए। हमने क्या कहा, हमने कैसे बनाया, मात्र सोचा कि हम अभी से शिव को गुरु बनाएंगे, और हम ये भी नहीं जानते थे कि शिव गुरु है, हम तो भगवान समझ के उनको गुरु बनाया था। काहे के लिए बनाया था, इतना लंबा वक्त तो नहीं है जो आपको मैं सुनाऊं, लेकिन क्या करिएगा, स्कूल में बच्चे को भेजा जाता है कि वहां टॉफी मिलेगी, मास्टर धीरे धीरे उसको पढ़ाता है, और एक दिन उसको समाज में एक महत्वपूर्ण आदमी बना देता है, शिक्षक बनाता है। ठीक उसी तरह से हम गए थे महादेव से चमत्कार सीखने, जादू टोना सीखने, और हमको सिखा दिया इन चीजों में क्या रखा है, देख लो करके। तो आप मात्र सोच लें कि शिव मेरे गुरु हैं, और इस सोच पर ठहर जाएं। दिक्कत क्या है, हम लोग ठहरते नहीं है, हम लोग ज्यादातर तू नहीं और सही, और नहीं और सही। इस सोच पर ठहर जाए, निश्चय पर ठहर जाए, इस संकल्प पर ठहर जाए। आमी नटराजेर चेला, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था ना, वो जो गीतांजलि के ये हैं बंगाल के, आमी नटराजेर चेला, मैं शिव का शिष्य हूं, आमी नटराजेर चेला। इस संकल्प पर रुक जाए आप, जिंदगी सुंदर हो जाएगी, सब कुछ ठीक होने लगेगा। आइए देखते हैं आपने क्या प्रश्न भेजे हैं, मैंने तो देखा नहीं है, या देखते हैं। भाई घनश्याम सिंह जयपुर के ही हैं। इनका कहना है कि अगला शिव महोत्सव आगरा रोड जयपुर में हो। जो आज महोत्सव हो रहा है उसको अखबार में निकालने का आदेश चाहता हूँ। भैया इसमें आदेश की क्या जरूरत है, हम लोग तो कहते ही हैं कि दूसरों को कहिए आप।
और जहाँ तक आगरा रोड में जयपुर में महोत्सव का सवाल है, महोत्सव से क्या बनता बिगड़ता है? आप कहेंगे और वक्त होगा तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन बनता बिगड़ता है तब जब लोग शिव को अपना गुरु बनाए। ये काम तो आप ही रहते हैं, आप ही को करना होगा, मैं तो आऊंगा नहीं। आपको अपने महादेव से दया मांगनी चाहिए और इस काम को करने की कोशिश करनी चाहिए। देखना चाहिए कि आप में क्या परिवर्तन होता है, लोगों में तो होगा ही होगा। आप में क्या परिवर्तन होता है, मैंने तो देखा है, सब कुछ बड़ा सुंदर सुंदर होता है। नेक्स्ट जी, मानसोनी, न्यू अशोक नगर, दिल्ली। हम घोषणा कराने से शिष्य तो बन जाते हैं, पर शिष्य नहीं बन पाते, तो शिष्य कैसे बना जाए? शिष्य हम कैसे बने थे अभी न बताए हैं हम। केवल सोच लिया कि शिव मेरे अभी से गुरु हैं, और गुरु रहेंगे जब तक सांस चलेगी, चाहे उतना ही बड़ा अधिकार है, उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। ये सोच कि शिव मेरे गुरु हैं, इस सोच को जैसे जैसे बढ़ाएंगे आप, इसकी त्वरता, इसकी तीव्रता जैसे जैसे बढ़ेगी, शिव आपके गुरु होते जाएंगे। और आपकी मदद के लिए तो 3 सूत्र दिए ही गए हैं। ये 3 सूत्र कुछ नहीं करते हैं, आपकी इस सोच को, इस विचार, आपके इस विचार को कि शिव आपके गुरु हैं, ठहरा के रखते हैं, आपके पास रोक के रखते हैं। इसीलिए कोशिश करिए 3 सूत्र करें आप, और मूल बात तो यही है कि आप अपने संकल्प पर खड़े रहें। भाई जगदीश प्रसाद, संत मत यह कहता है कि देवी देवताओं का पूजा पाठ करने से मन की इच्छा पूरी हो सकती है, मुक्ति नहीं। मुक्ति का दाता देहधारी गुरु ही होता। पहला आदमी जो मुक्ति पाया होगा उसको कौन गुरु मिला होगा? संसार में पहली बार जब आदमी आया होगा और मुक्ति उसने चाही होगी, उस समय तो कोई गुरु होगा ही नहीं, तो उसको मुक्ति मिलेगी कैसे? अरे कहा ही जाता है ईश्वर गुरु, वेदों को कहा जाता है वो ईश्वर की वाणी है, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो ईश्वर तो गुरु है ही, और ईश्वर में यदि कोई गुण नहीं है तो हम में आप में आ ही नहीं सकता। इसीलिए ये कहना कि देहधारी ही इस काम को कर सकता है बहुत सही नहीं लगता है। ईश्वर तो सब कुछ कर सकता है, वही गुरु भी है। देहधारी भी कर सकते हैं, लेकिन तब परख और जांच कर लेनी चाहिए। इन्हीं की एक और है कि भगवान कण में मौजूद है तो संसार में खोटे काम क्यों हो रहे हैं? भगवान तो सद्बुद्धि का दाता है, उन्हें रोकता क्यों नहीं? अरे भगवान तो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, वही गलत भी कर रहा है, वही सही भी कर रहा है, दोनों काम उसी के हैं। आप जब अपने को भगवान से अलग बूझिएगा तब आपको लगेगा कि भगवान ये काम गलत किया है, ये काम सही किया। अलग बूझिएगा तब। मान लीजिए आपके पास 4 मोटरसाइकिल है या 4 गाड़ियां हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप रोज चलते हैं मारुति से, स्कॉर्पियो, आप बोलेरो और सफारी पर चढ़ते ही नहीं है आप। ठीक है भाई, आपका मन, आपकी 4 गाड़ियां, आप मारुति से चलिए, लेकिन स्कॉर्पियो, बोलेरो और क्या कहते हैं वो सफारी आपस में बतिया रहा है, उसको दिमाग आ गया है, आपस में बतिया रहा है कि गे सखी ई हमर मलिकवा मारुतिये पर चल रे, हमनी के पूछबे न कर है। भैया आप अपने को अलग समझिएगा तब ना ये बात उठेगी। आप भी भगवान है, वो भी भगवान है, तो भगवान ही सब कर रहा है, तो अपने को अलग क्यों मान रहे हैं? जब अलग मानिएगा तब आपको ये दिमाग में आएगा कि ये भगवान गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, और जो वो कर रहा है वो तो करेगा ही करेगा। आपके सही गलत करने से कुछ अंतर तो आता नहीं। भाई विद्यासागर कुमार, गुरु शिव समस्त जीव पर दया करते हैं या अपने शिष्य पर? गुरु शिव समस्त जीव पर दया करते हैं या अपने शिष्य पर? शिव गुरु के रूप में अपने शिष्य पर दया करते हैं या समस्त जीवों पर? एक बात बताइए, डॉक्टर साहब रोगी का इलाज करते हैं कि तंदुरुस्त का?
मास्टर साहब हमको पढ़ाएंगे कि विद्यार्थी को? तो गुरु तो अपने शिष्य का जिम्मा लेता। आप शिष्य बन जाइए, गुरु जिम्मेवार होंगे आपके लिए। वो कुर्सी बनी हुई है जिसमें शिष्य ही जुड़ेगा। चिकित्सक की कुर्सी बनी हुई है जिसमें रोगी ही जुड़ेगा। शिक्षक की कुर्सी बनी हुई है जिसमें विद्यार्थी ही जुड़ेगा। वकील की कुर्सी ही बनी हुई है जिसमें क्लाइंट जुड़ेगा, दूसरा नहीं जुड़ेगा। हाँ, वो बाप होगा तो फिर बेटा होगा, उसका पति होगा, उसकी पत्नी होगी, वो और कोई काम करता होगा, गाड़ी चलाता होगा तो ड्राइवर होगा। ठीक शिव भगवान के रूप में सब कुछ है। जैसे गुरु होंगे वो गुरु है, होंगे क्या वो गुरु जैसे होंगे, यानी शिष्य जैसे कोई बनेगा वो शिष्य का ही जिम्मा लेंगे। जीवों पर दया तो एक मानवीय गुण है, ईश्वर करते हैं। गुरु ईश्वर के रूप में सब पर दया करते हैं, सब पर करुणा करते हैं। जिज्ञासा नाम तो नहीं है। लोग कहते हैं मंदिर में चर्चा होना चाहिए, कोई कहती है घर का चर्चा होना चाहिए, क्या करना? जहाँ जगह मिले वहीं होना चाहिए। ट्रेन में जगह मिल गई वहीं हो जाए, बस में जगह मिल जाए वहीं हो जाए, मंदिर में जगह मिल जाए वहीं हो जाए, घर में जगह मिल जाए वहीं हो जाए। अब इसके बाद हम क्या बोले? शौचालय में तो हो नहीं सकता। जिज्ञासा करने वाले नाम नहीं लिखा। शिव ही गुरु क्यों, अन्य देवी देवता क्यों नहीं? शिव ही गुरु क्यों, अन्य देवी देवता क्यों नहीं? आप अपने बच्चे को थाने में भेजते हैं पढ़ने के लिए भाई साहब? अपने बच्चे को अस्पताल में पढ़ने के लिए भेजते हैं? अपने बच्चे को एसपी साहब क्या पढ़ने के लिए भेजते हैं? अपने बच्चे को डॉक्टर क्या पढ़ने के लिए भेजते हैं? हम जितना नाम लिया सब आपके बच्चे को पढ़ा सकता है, जान लीजिएगा। बच्चा ABCD से लेके जो तीसरा चौथा पांचवा तक पढ़ रहा है उसको ये सब लोग पढ़ा सकता है। डॉक्टर भी पढ़ा सकता है, BDO भी पढ़ा सकता है, SP भी पढ़ा सकता है, मुख्यमंत्री भी पढ़ा सकते हैं, सब पढ़ा सकता है। लेकिन आप कहाँ नहीं भेजते? अरे भैया, ज्ञान रहने से क्या होगा? कोई ज्ञान देने का जिम्मा लेगा तब न पढ़ाएगा, कोई शिक्षक की नौकरी करेगा तब न पढ़ाएगा। शिव ईश्वर का नाम है, इसीलिए उनको तो गुरु होना ही होना है, उनको तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, उनके तो शिष्य होंगे ही होंगे। बाकी देवता गुरु का काम नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं है। ज्ञान होगा उनके पास लेकिन ये काम ही नहीं करते हैं, इसीलिए लोग दूसरे देवताओं को आपका साहित्य कहता है, आपकी पुस्तकें कहती हैं, आपके ग्रंथ कहते हैं कि शिव गुरु है। शिव पुराण में भी ये बात लिखी हुई है। चलिए, जिज्ञासा में नाम फिर नहीं। अन्य गुरुओं की शिष्यता में भोजन की पवित्रता, विचार की पवित्रता, पर शिव गुरु की शिष्यता में भोजन की पवित्रता, विचार की पवित्रता पर जोर नहीं। ऐसा क्यों? मैं शिव को गुरु मान के भोजन पर कोई रोक टोक नहीं है, सो कर रहे हैं। जी जी। विचार की पवित्रता, मैंने झूठ नहीं बोलो, सत्य बोलो, यही सब जो हम लोग स्कूल में पढ़े वही ना। जी जी। एक बात बताइए, नियम लड़का का चले, विद्यार्थी का चलेगा कि मास्टर का चलेगा? सोचिए तो जरा। स्कूल में नियम शिक्षक का चलेगा कि विद्यार्थी का चलेगा? क्या कि हम देखे हुए इसीलिए बता रहे हैं। मैं एक जगह मजिस्ट्रेट था जिले में, तो घूम रहा था, एक जगह देखा कि दिन का 11:30 बज रहा है, सब लड़के मैदान में कबड्डी खेल रहे हैं, अब मास्टर सीटी मार रहा है, फुस फुस फुस। हम उतरे, बेचारा मास्टर तो सस्पेंड हो गया, लेकिन हम उतरे, कहा कि सर सब लड़का एक के सुर से हल्ला कर रहा था, ये कबड्डी खेलेंगे मट साहब, कबड्डी खेलेंगे मट साहब, कबड्डी खेलेंगे मट साहब। तो हम छोड़ दिया कि जाओ कबड्डी खेलो। तो हमको भी मन किया कि रेफरी का काम हम कर देते हैं, ये सब बहुत करेगा। तो आपके नियम आपके मन से चलेंगे कि शिव के मन से चलेंगे, ये पहले फैसला कर लीजिए। वह शिव जगत का गुरु है, अभी मैंने कहा है, उसके सभी हैं,
भले हमारा महादेव नहीं हो, वो हमारी पत्नी, हमारी गाड़ी, हमारा घर अपना हो सकता है, लेकिन शिव के तो हम हैं ही ना भैया, उस ईश्वर के तो हम हैं ही ना। हमारा भले वो नहीं हो लेकिन उसके तो हैं। अगर आप एक चीज रोक दीजिए, कोई चीज, कि शिव को गुरु मानने पर ये काम नहीं करना होगा, तो कुछ लोग जरूर छूट जाएंगे। मैंने देखा श्मशान साधना में एक प्रेत ने मुझसे कहा कोई एक फल खाना छोड़ दो, मुझसे कहा कोई एक फल खाना छोड़ दो। बहुत सोच के हम, उसमें शिव मैंने गुरु नहीं थे, बहुत सोच के हम बोले कि जी ककड़ी नहीं खाएंगे। सोचा कि साला मिलता होता नहीं है, बहुत मस्ती वाला भी फल नहीं है, ककड़ी नहीं खाएंगे, हो गया। उसके बाद मैं आईपीएस से लौटा तो मैं हो गया डिप्टी कलेक्टर। सरकार ने एक ब्लॉक में मुझको वीडियो बना दिया 2.5 साल के लिए। तो वीडियो को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसको पूरे जिले ब्लॉक में घूमना पड़ता। एक बार एक गांव में गया मैं, दोपहर का समय था, हमने कहा मुखिया जी को बुलाइए। कहा कि सर वो तो ककड़ी बेचने गए हैं बाजार। हम कहा ककड़ी? कहा कि जी सर यहाँ ककड़िए होता है और कुछ नहीं होता है, और नहीं बेचेंगे तो खाएंगे पिएंगे घर वाले लोग कौन? समूचा गांव का आधा लोग तो ककड़िए बेचने गया। और मुझको लगा कि अगर ककड़ी पर रोक दी जाए तो भारत के कुछ इलाके के लोग भूखे रह जाएंगे, उनके बच्चे पढ़े लिखेंगे कहाँ से? पैसा ही नहीं होगा, वही बेच के वो चलाते हैं। तो क्या शिव उनका नहीं है? वह जो मुखिया था, नाम तो मैं भूल रहा हूँ, 40 साल पहले की बात है, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो आदिवासी थे मुखिया, उसका गुरु तो नहीं होगा क्योंकि आपने ककड़ी रोक दी। मांस मछली मैं रोक सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं खाता तो क्यों नहीं रोक दूंगा? रोक दूंगा। लेकिन क्या समुद्र के मछुआरों का महादेव नहीं है? जो लोग नदियों के किनारे रहते हैं या समुद्र के किनारे रहते हैं, जिनका लालन पालन भोजन सब समुद्र के जानवरों और मछलियों से चलता है, उनका क्या होगा? उनका शिव नहीं है क्या? उनको शिव को गुरु मानने का अधिकार नहीं है? वो जगत का गुरु है भैया, वहां कोई आपकी बंदिश नहीं चलेगी, कोई रोक टोक आपका नहीं चलेगा, क्योंकि संसार में भिन्न भिन्न रुचि और अभिरुचि के लोग हैं। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ नहीं पसंद करता है, किसी के अंगूठे का निशान आज तक नहीं मिला, किसी के आंख की पुतली आज तक एक दूसरे से नहीं मिली, तो कैसे रोकेंगे आप? हम लोगों ने कहा कि भैया हम कुछ नहीं बोलेंगे, जे रुचे से पहुंचे, अघोरतंत्र की लाइन है, जे रुचे से पहुंचे। आपको जो मेडिकल साइंस कहता है सो खाइए, जो नहीं कहता वो मत खाइए। हम आपको कुछ बोलबे नहीं करेंगे, क्या खाइए क्या नहीं खाइए। अब विचार की शुद्धि, हरिओम हरिओम हरिओम। स्कूल में हम लोग कौन सुंदर सुंदर विचार नहीं सुने? झूठ मत बोलो, क्या क्या, और बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए खाली समझिए। क्या क्या साला स्कूल में नीति श्लोक हम लोग संस्कृत में पढ़े हैं, स्कूल के विद्यालय की दीवारों पर लिखा हुआ नीति श्लोक याद है हमको? कहीं सुना दे, सुना दे। नमन्ति फलिनो वृक्षा, स्कूल पे याद है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क कारस्थानी मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। ये मेरे पिताजी एसडीओ थे, उन्होंने अपने बरामदे में चीन का नहीं होता है, उसको रंगवा के उस पर लिखवाया था नमन्ति फलिनो वृक्षा, यानी फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, माने गुण वाले वृक्ष आदमी जो हैं वो झुकते हैं, विनयशील होते हैं। शुष्क का स्थानी माने सूखी लकड़ी और मूर्ख आदमी नहीं झुकता, न नमन्ति कदाचन। मेरे पिताजी लिखवाए थे, मैं 9वां में पढ़ता था। इसी बीच में एक आदमी आया, वो बेचारा दूध लेके आया, भाऊजी बोले कि लेक्टोमीटर ले आओ। उस सब जमाने के लोग अक्सर थे, लेक्टोमीटर जो दूध पानी को बताता है, आया तो उसमें पानी ज्यादा था। अरे बाप रे बाप, मेरे बाबूजी बोले थाना फोन लगाओ, इसको गिरफ्तार कराओ, इस सारा सब जुल्म करता है। हाँ वहीं खड़े थे, रहना के दीवार पर देख रहे थे, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना
शुष्क का गुरु का चौथा नमंती कदा चका बापे लिखे हुए आउहे उस दूध वाले पर लग रहा है कि एकदम 302 का मुजरिम है। तब बाबू विचार की शुद्धि बोलने से नहीं होगी। वो गुस्से जब आपका सही गुरु जब आपका गुरु बनेगा ना तो विचार धीरे धीरे वो शुद्ध करेगा। और विचारहीन का न खेला है, मन से विचारहीन पैदा होती है और मन से ही न भाव पैदा होता है, मन से ही न प्रेम पैदा होता है। विचार तो मूल चीज है, विचार को अगर ठीक नहीं किया जाएगा ना तो आध्यात्म में आप बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये गुरु का काम है, गुरु पर छोड़ दीजिए। हम लोग स्कूल में बड़ी पढ़े हैं बाप, सच बोलते ही नहीं है, जबकि हम लोग पढ़े हैं सत्यमेव जयते। उपनिषद की लाइन याद है ना, सत्य आप भी पढ़े होंगे, ऐसा थोड़ा सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। साला आज तक हम लोग सच नहीं बोले, हम लोग नहीं बोले, आपकी बात नहीं जानते तो क्या करें जी। जिज्ञासा करने वाले ने नाम लिखा नहीं। मान्य है कि गुरु कृपा मोक्ष का मूल है। आपने प्रथम सूत्र में गुरु से दया मांगने की बात की है। कृपा कर दया और कृपा में अंतर समझाने। मैंने जितना जिज्ञासा ऐसा पढ़ रहे क्या हम ना जवाब देंगे? काहे जवाब देंगे भैया बताइए जरा। स्कूल में आता था 10 गो सवाल और ऊपर में लिखा रहता था किसी 5 प्रश्नों के उत्तर की कह रहे 10 का 10 दीजिए जमाना भाई। हाँ, उसमें कभी कभी आता था कि तीसरा प्रश्न अनिवार्य है। बोलिए तीसरा का उत्तर दे। अनिवार्य है। कृपा और दया में क्या अंतर? भाई सवाल आया है, अब मैं इसके बाद नहीं बोलूंगा, आप कॉपी दे देंगे, जमा कर दूंगा। सवाल आया है कि कहा जाता है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये भारत के तंत्र की लाइन है, माननीय विजय तंत्र एक पुस्तक है, उसी की लाइन है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यानी जो आध्यात्म की सबसे ऊपर की स्थिति है वह गुरु कृपा से लभ्य होती है, गुरु की कृपा से मिलती है। सवाल है कि आपने दया की बात क्यों की? कृपा और दया का अर्थ समझने की कोशिश करिए। कृपा का अमूमन अर्थ होता है करो और पाओ, करिए और मिलेगा। जैसे हम लोग सरकार में थे तो छुट्टी के लिए सरकार के यहाँ आवेदन देते थे, आप दीजिएगा? आप नहीं दीजिएगा क्योंकि आप नौकरी करते ही नहीं बिहार सरकार में, तो क्यों छुट्टी लेंगे आप? यानी करो और पाओ। वहां लिखा जाता है कृपा की जाए, यानी आप काम करते हैं इसीलिए आप अपना अधिकार मांग रहे हैं, कृपा मांग रहे हैं। दया का मानी होता है कि हमको कुछ नहीं आता है, हम बकलोल हैं। ओ सॉरी, मैं भूल जाता हूँ कि मैं कितने सुंदर राज्य राजस्थान में हूँ। हमने का बिहार वाला बोली बहुत खराब है भाई। दया का मानी होता है हमको कुछ नहीं आता है, हम कुछ करने के लिए नहीं सक्षम है, लेकिन हमको चाहिए। और इसीलिए भारत का संविधान कहता है कि महामहिम राष्ट्रपति को दया करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी है, तब भी महामहिम राष्ट्रपति आपको मुक्त कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, दया कर सकते हैं। और अंग्रेजी में कहा जाता है मर्सी अपील, दया की अपील होती है राष्ट्रपति के यहाँ। दया का मानी है कि हम एकदम खत्म है, हमको बचने का कोनो उपाय नहीं है, तब वो हमको बचा दीजिए, तब वो हम पर दया कर दीजिए। अब बताइए, हम लोग महादेव को गुरु माना है, साला बाप रे बाप, कहाँ महादेव कहाँ हम लोग। अब महादेव हम लोगों के गुरु है, एकदम टॉपे पर चले गए, उसके ऊपर कोई चोटिये नहीं है, कोई माउंटेन नहीं है। अब महादेव से कहेंगे कृपा करिए सर, तुम कहेगा कि साले ये 2 करोड़ नमः शिवाय करके कृपा हमसे मांगते हो, 200 रुपया दिखा के बिरला को खुश करते हो, हटा कि नहीं? हम लोग सच में नहीं करेंगे, हम लोग क्या करें? महादेव के सामने हम लोग सके 3 सूत्र करें, करते तो है, साला होता ही नहीं है, तब क्या करें? नमः शिवाय हमने कहा कि करिए, 108 बार करिए 24 घंटा में, हम ही से नहीं होता। अगला जो कहा, जो सूत्र दिया उसी से नहीं होता है, तो हम का उपाय लगाते हैं।
हम कहा भाई वो काम करिए, अपने अपने उपाय लगाए तो आपको उपाय बता दिए। हम कहा भाई वो काम करिए, अभी 2 बार नमः शिवाय कर लीजिए, फिर 3 घंटा के बाद 1 बार कर लीजिए, फिर जब मन करे 1-2 घंटा के बाद 5 बार कर लीजिए, फिर 6-7 बार कर लीजिए। अरे इतना आदमी को प्रणाम करते हैं हम लोग। टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय करिए, कहाँ करें हम बताइए। कहिएगा आप 108 का नियम भंग कर रहे हैं, ऐसा हम कहाँ भंग कर रहे हैं, हमसे होबे नहीं करता है तो हम कहा टुकड़े टुकड़े में करें। अपने शुरू किया तो आपको भी बता दिया कि हो सकता है मेरी स्थिति आपकी भी हो, वैसे मेरी इतनी खराब स्थिति आपकी नहीं है लेकिन मेरी है, तो हम उसको तोड़ दिया। तो भैया हम लोग कृपा मांगने की स्थिति में नहीं है, हम लोग करो और पाओ की स्थिति में नहीं है। हम लोगों को चाहिए, बस चाहिए, बात साफ है, हम लोग खत्म है, तो क्या करें, अब दया मांगनी ही न पड़े। इसीलिए शिव शिष्यता में पहला सूत्र है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए सरकार। यहाँ सब खत्मे मामला है सरकार, थोड़ी दया कर दीजिए सरकार। इसीलिए हम लोग दया मांगते हैं। कृपा बोलेंगे तो महादेव का करो, साला कहाँ करें, यहाँ सांसों पर तो कंट्रोल नहीं है, नाखून 7 दिन में काटना पड़ता है, ये तो हम लोग की बदकिस्मती। चलिए भैया अब मुझको आप छुट्टी दें, फिर आप बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे, लेकिन इस राज्य में थोड़ा काम बढ़ाइए। इस राज्य से मुझको बड़ा मोह, मुझको बहुत अच्छा लगता है ये राज्य। काम बढ़ाइए, लोगों को शिव गुरु से जोड़िए, 3 सूत्र करिए। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम।